केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। प्यारे बच्चों, एज आई प्रॉमिस्ड, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 18 यस नोबल गैसेस के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ग्रुप 18। ध्यान से समझना है। पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी, एक ट्रिक बताऊंगी कि बिना हाइब्रिडाइजेशन का लंबा प्रोसीजर फॉलो किए हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है और हम उसका आइडिया कैसे लगाएंगे। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे, दैट इज आपको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाए तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, ठीक है। एंड फॉर्मूला इज 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उसके साथ आप अटैच करेंगे प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, वो एटम्स करेंगे मोनोवेलेंट एटम्स। जिस एटम के साथ हम कंबाइन करवा रहे हैं, जैसे अभी हम जीनोन के कंपाउंड्स बनाएंगे ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जीनोन के, और उसके साथ मोनोवेलेंट एटम्स कितनी लगी हैं उसका नंबर नोट करेंगे अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है। ओके, अगर ये कंपाउंड, जो भी कंपाउंड हम बना रहे हैं, इफ दिस कंपाउंड इज बियरिंग पॉजिटिव चार्ज मींस केटाइन, देन यू हैव टू माइनस चार्ज ऑन आयन, और अगर चार्ज ऑन केटाइन, और अगर एनाइन है तो इट विल बी प्लस चार्ज ऑन एनाइन, ठीक है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाली हूं जिसमें हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशंस ही निकालेंगे। जितने कंपाउंड्स, आई विल टेक अप एटलीस्ट 30 मिनट्स, उसमें जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट किस तरीके से निकालेंगे, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, केटाइंस की, एनाइंस की, ठीक है। स्पेशली आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू पीपल सो दैट आपकी अच्छे से प्रेपरेशन हो जाए। ओके, अब आप देखिए, दिस इज चार्ज ऑन केटाइन एंड चार्ज ऑन एनाइन। ओके, तो पहले हम बात करते हैं सिर्फ फ्लोराइड्स की। तो लेट्स टॉक अबाउट फ्लोराइड्स, ठीक है। तो यहां एक तरफ हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल है मेरे पास XeF2, XeF4, XeF6, ठीक है। और अब जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इस फॉर्मूला से हम निकालने वाले हैं। और फिर हम यहां लिखेंगे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और इस हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे उनकी ज्योमेट्री क्या होगी और एक्चुअल शेप क्या है। अब देखिए, अभी मैं एक्चुअल शेप वाला कॉलम खाली छोड़ दूंगी, इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, वहां मैं बताऊंगी कि इसकी एक्चुअल शेप क्या आई है, क्योंकि इसमें लोन पेयर्स भी होंगे ना। उसके बाद आपने ये टेबल कंप्लीट करना है पूरी तरह से। XeF2, ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आते हैं, लेट्स सी दैट। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीनोन के 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट कितनी है इसमें, F2, मोनोवेलेंट है ना 2, तो 8 + 2, इसके ऊपर क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं। कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं, 0। सॉल्व कीजिए, 8 + 2 10, 10/2, इट विल बी 5। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए 5। ओके, 5 है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे, sp3 कितना हो गया, 4, एक बचा d, हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3d। और sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है भाई, 5 है टोटल, तो इट शुड बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन एक्चुअली कुछ और आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास आते हैं 2, मतलब sp, अगर आए 3 sp2, अगर आए 4 sp3, अगर आए 5 sp3d, अगर आए 6 sp3d2, अगर आए 7 sp3d3। क्वाइट सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करते जाइए। ओके, चलिए अब थोड़ा फास्ट करते हैं। 1/2, 8 + 4 -0 + 0,
8 plus 2 12, 12 upon 2 6. तो it will be sp3d2 and geometry should be octahedral. एक्चुअल नहीं लिख रही हूं मैं अभी. XEF6 ओके 1/2 into 8 plus 6 minus 0 plus 0. तो 8 plus 6 14, 14/2 7. It will be sp3d3 and that is pentagonal bipyramidal. ठीक है ओके चलिए ऑक्साइड्स का देखते हैं. मेरे पास है XeO3 XeO4 ठीक है. देन दो कंपाउंड्स मेरे पास और है, मैं उनको भी टेक ओवर कर लेती हूँ. ऑक्साइड्स में आया XeO3 XeO4 और उसके बाद में है ऑक्सीफ्लोराइड्स. तो दैट इज XeOF2 एंड XeO2F2 एंड XeOF4 ठीक है. XeO3 1/2 8. क्या इसके साथ कोई मोनोवेलेंट एटम लगी है, एलिमेंट लगा है क्या? नहीं है. तो इट विल बी 0 -0 + 0. क्या आया अभी 8/4 8/2 4 4 के लिए sp3 और इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल. ओके XeO4 1/2 8 प्लस क्या इसमें कोई मोनोवेलेंट एटम है? नहीं है. तो 0 -0 + 0 = 4. अगेन इट इज sp3 टेट्राहेड्रल. ऑक्सीफ्लोराइड्स को देखते हैं. 1/2 × 8 कितने मोनोवेलेंट? 2 -0 + 0. 8 + 2 10 10/2 5. It should be sp3d means trigonal bipyramidal. ठीक है. It should be sp3d. Okay. Next XeO2F2 1/2 8 plus how many monoatomic? 2 -0 + 0 again 5. ठीक है. It will be sp3d trigonal bipyramidal. Well, XeOF4 1/2 8. How many monovalent? 4 -0 + 0. 8 + 4 12. 12/2 6. It will be sp3d2 that is geometry should be octahedral. अभी देखो जब हम एक्चुअल शेप्स निकालेंगे वो बिल्कुल अलग होंगी और ये फॉर्मूला सिर्फ इनके लिए नहीं है. आप इसकी हेल्प से कोई भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल सकते हो. मैंने इसलिए बोला आपको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे. ठीक है. तो ये थे स्ट्रक्चर्स ऑफ ज़ीनॉन कंपाउंड्स. अब इसी चीज को मैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ सॉल्व करने वाली हूं. सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स मैं बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड भी बनेगा, सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा. तो बिल्कुल क्लैरिटी, क्योंकि पेपर पे कैसे आएगा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन. तब क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट तो निकाल ली कि ये आनी चाहिए, sp3 आनी चाहिए, लेकिन sp3 के साथ उसको शो कर. लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन. आई हैव लिस्टेड ऑल द मेंबर्स देयर और वहीं से एक एक करके मैं इनको पिक करूंगी. तो सबसे पहले ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड. ठीक है. अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने सभी ग्रुप्स में किया, इसमें नहीं किया क्योंकि बाकी तो कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता नहीं. अब इसमें जैसे जैसे हम कंपाउंड्स को यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे आप उसमें देखना. तो सबसे पहले XeF2, दिस इज -1 तो दिस इज +2. तो यहाँ पे ज़ीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट इज +2. ओके. तो ज़ीनॉन इट इज 5s2 5p6. ओके. तो 5s2 5p6 ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. और इनके पास 5d खाली पड़ी है. दिस इज 5d 5p 5s.
इसके साथ कंबाइन करनी है 2 फ्लोरीन्स, तो देयर मस्ट बी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। अगर मुझे बनानी है xenon +2, क्योंकि इसके साथ 2 F नेगेटिव कंबाइन करने वाले हैं, तो मुझे लेके जाना पड़ेगा इसको फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में। दिस इज ग्राउंड स्टेट। ओके, तो जब हम एक्साइटेशन स्टेट को मेंशन करते हैं, इट मींस आउटर मोस्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट विल सेंड 1 इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल। ये तो डबल रहे, डबल रहे, डबल रहे, ये हो गए दोनों सिंगल। आ गए हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखिए, इसके साथ बॉन्ड बनाएगी एक फ्लोरीन, इसके साथ बॉन्ड बनाएगी दूसरी फ्लोरीन, ठीक है। और ये वाला जो स्टार वाला इलेक्ट्रॉन है, इट इज बीइंग शेयर्ड बाय फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मैंने स्टार बनाया है, ठीक है। ओके, अब ये सारी की सारी ऑर्बिटल्स दे विल गेट हाइब्रिडाइज। बोलो sp3d। अब आपने जो टेबल बनाया है जरा वहां पे देखिए, अगर जीनोन को आप कैलकुलेट करके निकालते हो XeF2, तो उसमें आपकी थी sp3d, यही थी वहां पे, चेक कर लीजिए। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या बनी, sp3d, इट इज ट्राइगोनल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन हो गई है बाइपिरामिडल, ठीक है। तो 3 है इसमें लोन पेयर, 3 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। तो जहां आपका टेबल है, इस चीज को आपने ये तो लिखी हुई है आपने, तो इसमें आ गए 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। ये आपकी जानकारी के लिए। अब आपके ऊपर है आप क्या क्या नोट करना चाहते हैं, आप इस चीज को भी नोट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब 3 लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये रहा जीनोन। और आपको पता है लोन पेयर को कहां रखना होता है, मैक्सिमम एंगल के ऊपर, सो दैट मिनिमम रिपल्शन हो। तो ये जो ट्राइगोनल बनता है, इसमें ये आगे तीनों लोन पेयर। अब क्या बचा, 2 फ्लोरीन्स, ये लीजिए। क्या स्ट्रक्चर बना, लीनियर। इट्स एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल शेप इज लीनियर। अब जो चीज मैंने आपको बोली थी ना कि टेबल में आप इसको खाली छोड़ दें, अब वहां पे XeF2 के आगे आप क्या लिखेंगे, लीनियर। एक्चुअल शेप इज लीनियर, उस टेबल के अंदर आप इसको लीनियर करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज XeF4। अब यहां पे जीनॉन, दिस इज -1, तो जीनॉन कितना आ जाएगा, +4। तो मुझे लेके चलना है यहां +4। इसका मतलब पहले फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट तक आएंगे, डायरेक्ट आपने कभी भी नहीं इसको लिखना है। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट मींस +2, ठीक है। दिस इज 5s 5p 5d। देन वी विल शिफ्ट टू सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट, तो उसमें हो जाएगा जीनॉन +4। अब कैसे, आउटर मोस्ट ये वाला पेड़ है, ये शिफ्ट होके पहुंचेगा आगे, ठीक है। इसको हम ले जाएंगे इधर, तो ये बन जाएगा 5s, ये ऊपर लिखे हैं ना, आपने इसी को अंडरस्टैंड करना है। 5s 5p और 5d, ये लीजिए। दिस इज 5d 5p एंड 5s। ओके, अब ये आगे चला गया ना, ये वाले दोनों एज इट इज, सिंगल 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 सिंगल। ओके, एक फ्लोरीन, दूसरी फ्लोरीन, तीसरी, चौथी, और ये रहे फ्लोरीन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या हुई हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp3d2, और इसके लिए ज्योमेट्री होती है octahedral। It is having 2 lone pairs plus 4 bond pairs। ओके, तो आपको पता है लोन पेयर्स को हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। वी विल बी हैविंग जीनॉन 1 2 3 4, 4 लग गए इसके साथ फ्लोरीन,
और अब क्या करेंगे हम, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो ज्योमेट्री क्या बनी है, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन एक्चुअल शेप उसमें फिर हम ये नहीं लिखते ना लोन पेयर, सिर्फ जो प्योर बॉन्ड्स है उन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्चुअल शेप कैसे दिखेगी, सिर्फ ऐसे, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, दो लोन पेयर। तो एक्चुअल शेप क्या आई, स्क्वायर प्लेनर। होनी क्या चाहिए थी, ऑक्टाहेड्रल, बट इट इज स्क्वायर प्लेनर। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। आप चेक कर लेना, यही आई होगी। डन, ओके। नेक्स्ट इज XeF6, ठीक है, मींस यहां पे जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ओके, तो ये थी +4, ये समझ में आ गया होगा आपको, +4। अब मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर चाहिए, मींस वी हैव टू मूव टू थर्ड एक्साइटेशन स्टेट। ओके, तो ये रहे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स, अब इनको भी हटाना पड़ेगा ना, तो 5s 5p 5t। ओके, अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे हम आगे, ये वाला जो पेयर है इट विल मूव टू हियर। तो जीनॉन बनेगा +6 विथ थर्ड एक्साइटेशन स्टेट, 5s 5p 5d। देखो मैं तो बोर्ड पे काम कर रही हूं, तो मैं इसको रीयूज कर पा रही हूं, आप मत ऐसे करने लग जाना, सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टार्टिंग से हर स्टेप को लिख लिख के करना। ओके, अब ये भी आगे चला गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन लोन पेयर, सिंगल सिंगल सिंगल। ओके, नाउ देयर आर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब +2 दिखाई थी तो देयर वर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड के अंदर हो गए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके साथ एक फ्लोरीन, दूसरी फ्लोरीन, तीसरी फ्लोरीन, चौथी फ्लोरीन, पांचवी और छठी, और ये रहे फ्लोरीन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोलो भाई, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, और इसके लिए क्या ज्योमेट्री होती है, इट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मतलब ये रहा पेंटागोनल और बाइपिरामिडल, एक ही लोन पेयर है, बीच में एंगल 72 डिग्रीज, अबव द प्लेन 90, तो लोन पेयर आया ऊपर। देयर विल बी लोन पेयर, और बाकी 6 पोजीशंस they will be occupied by 6 फ्लोरीन्स। यस, ठीक है, इसका मतलब अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल फ्लोरीन्स लगी हैं, इसके अंदर हमारे पास 6, तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा, एक्चुअल शेप बनेगी, दैट विल बी xenon तो दिस इज डिस्टॉर्टेड, प्योर नहीं है, दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, प्योर ऑक्टाहेड्रल नहीं बना, 6 फ्लोरीन्स लगी हैं साथ में, तो दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड शेप बनी है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। आप लोग चेक करना, उसमें यही आई थी। ठीक है, ओके, next compound is XeO3, ऑक्सीजन -2, 3 2 6 मीन्स मेरे को जीनॉन चाहिए +6 के अंदर। ओके, यहां तक आना पड़ेगा, ये क्लियर हो गया सबको? वेल, अब आप लोग जब इसको लिखेंगे, यू हैव टू राइट लाइक फर्स्ट स्टेप ग्राउंड स्टेट, then first excitation state, then second excitation state, and then third excitation state. Okay, तो ये मैं फिर से बना देती हूँ,
now we are having 5s, 5p and 5t. ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन मोनो एटॉमिक नहीं है, इट इज, इसका जो चार्ज है दैट इज -2, मोनोवेलेंट नहीं है, इट इज डाइवेलेंट. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन आगे चला गया तो यहां बचा एक लोन पेयर, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड. वेल, टोटल 3 फ्लोरीन्स लगी हैं, देयर आर ओनली 3 फ्लोरीन्स. ओके, तो सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये होगी हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस इज सिग्मा सिग्मा सिग्मा. और पता है जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. और कौन सी है ये? 5d, दीज आर 5d. अब ये देखिए, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3. और ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल. मीन्स ज्योमेट्री क्या बनेगी? दिस विल बी जीनॉन, एक है लोन पेयर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड. तो ये रही इसकी ज्योमेट्री. और जो एक्चुअल शेप है, एक्चुअल शेप, उसके अंदर आप क्या लिखोगे? इट विल बी जीनॉन पिरामिडल. इट इज पिरामिडल. ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? तो इस तरीके से आप लोग जब ऑक्सीजन के साथ यहां पे लिखेंगे, अब ऑक्सीजन क्योंकि डाइवेलेंट थी, तो जब आप वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम लगाते थे ना, उसमें आप फिर प्लस नहीं करते थे, कुछ भी नहीं लिखते थे, 0 आप लोग काउंट कर रहे थे, क्योंकि ये तीनों ही डबल बॉन्ड बना रही है. अब ये पाई बॉन्ड कौन से हैं? ऑक्सीजन की P और जीनॉन की D यूज हो रही है, तो ये तीनों के तीनों हैं p पाई d पाई बॉन्ड्स. ये तीनों डबल बॉन्ड्स जो बने हैं, तीनों के तीनों, दीज आर p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्ड्स. देखो, एक नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है. नेक्स्ट इज, नाउ इसका हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3. नाउ वी आर डन विद 4. नेक्स्ट इज XeO4. ओके, XeO4. अब जीनॉन आ गई +8, इस इलेक्ट्रॉन को भी अनपेयर करना पड़ेगा. ओके, अब यहां पे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहले करते आए हैं. नाउ देयर विल बी जीनॉन +6, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट. और थर्ड एक्साइटेशन स्टेट के अंदर हमने क्या किया था? इस इलेक्ट्रॉन को आगे ले गए एंड इट वाज लोन पेयर. देयर वर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी एक और +8 है ना, तो 8 चाहिए अलग अलग. ओके, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा इधर. ठीक है, तो इट विल बी जीनॉन +8, फोर्थ एक्साइटेशन स्टेट. 5s, 5p, 5d. बेटा ये स्ट्रक्चर्स आप लोग साथ साथ बनाना. ठीक है, अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और 8 के 8 अनपेयर. ये कोई नई तरह की हाइब्रिडाइजेशन आ गई. sb, pb, 4d आ गए. बाप रे बाप. अब क्या करें? कितनी ऑक्सीजन्स लगी हैं? 4. ओके, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड. तो दिस इज sp3 hybridization and geometry is tetrahedral.
टेट्राहेड्रल। ओके, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। सिग्मा बन गया, लेकिन ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड बनने चाहिए ना। ओके, दिस इज पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और ये रहा 4th वाला पाई बॉन्ड। ठीक है, और ये वाले स्टार वाले इलेक्ट्रॉन, दीज आर फ्रॉम ऑक्सीजन। ठीक है, और देखो इसमें ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल और जीनॉन की d ऑर्बिटल यूज हो रही है। तो दीज आर p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। कितने बने टोटल? 4 मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, और जीनॉन डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड, एंड ईच एंगल जो टेट्राहेड्रल में होता है 109.5। बाकी तो स्पेसिफिकेशंस वही हैं। तो इसका ज्योमेट्री sp3 और एक्चुअल शेप भी इसकी टेट्राहेड्रल है। इट इज द ओनली कंपाउंड जिसमें बिल्कुल एक्चुअल भी और जो हमारी थ्योरेटिकल थी वो सेम आई। तो एक्चुअल में भी आप क्या लिखोगे? टेट्राहेड्रल। नाउ वी आर डन विद XeO4। ये इंपॉर्टेंट है जिसमें सिग्मा और पाई आपको दोनों दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, हमने ऑक्साइड्स में भी, सल्फर के ऑक्साइड्स में भी किया था। नेक्स्ट इज XeOF2। XeOF2 -1 -2 +4। मुझे कहां तक चाहिए? यहां तक। ओके, अब यहां पे 2 फ्लोरीन्स हैं और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, इस लाइन की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे +6 तक तो जाना ही नहीं है। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूं यहां से क्योंकि ऊपर लिखा है ना, तो नीचे फिर थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है। वेल, टोटल 1 2 3 एटम्स लगी हैं। ठीक है, इन तीनों एटम्स को अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये रही हमारे पास फ्लोरीन, ये रही एक फ्लोरीन, ये रही दूसरी फ्लोरीन, ये रही एक ऑक्सीजन। ठीक है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का। ओके, तो ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन sp3d, XeOF2 sp3d। और ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये रहा ऑक्सीजन का सिग्मा और ये रहा ऑक्सीजन का पाई। अगेन ऑक्सीजन की p और जीनॉन की d यूज हुई, तो दिस इज p पाई d पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और ज्योमेट्री इट शुड बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, वेल जीनॉन, 2 इसमें लोन पेयर दिखती सी बात है, दोनों लोन पेयर यहां आएंगे। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑक्सीजन एंड 2 फ्लोरीन्स। ओके, दिस इज ऑक्सीजन, 1 फ्लोरीन above द प्लेन, दूसरी फ्लोरीन बिलो द प्लेन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन एक्चुअल शेप देखना क्या बनेगी। देखो ऑक्सीजन, जीनॉन और फ्लोरीन, क्या बन गया? टी है ना, टी है, हमने टेढ़ी करके लिटा दी। तो ये बना जीनॉन डबल बॉन्ड ओ, फ्लोरीन, फ्लोरीन with 2 lone pairs, it is T shaped. Interhalogen compounds में भी बनी थी T shape, this is T shaped. Done. Okay, now next is XeO2F2. XeO2F2, so this is -2 4, this will be +6. well, समझ आ रहा है ना सबको? फिर भी कोई दिक्कत रह जाएगी तो मेरे को लिख भेजना आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, अब मुझे चाहिए यहां पे +6। ठीक है, +6। इस केस में हमारा कितना था?
+4, ठीक है, यहाँ 8 लिखा रह गया था, इट वॉज +4, अब मुझे चाहिए +6। ओके, तो कई बार कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है लिखने के लिए, तो काइंडली बियर विद दैट। दिस इज +2, xenon +4 मीन्स सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट। अब मुझे थर्ड तक जाना है, तो मैं इसकी ऑर्बिटल जैसे बना लेती हूं पहले। फाइव एस, 5p, 5d, 5d, 5p। ओके, xenon +6, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट, राइट, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट। तो यहां पे एक इधर चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए सिंगल 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 सिंगल। देर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मुझे चाहिए 6, तो एक और आगे से ये शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल, कितने हो गए 5 एंड 6, टोटल 8। ओके, अब मेरे पास है 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, नो प्रॉब्लम। ये रही फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, मोनोवेलेंट, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन। लो जी, हाइब्रिडाइजेशन का काम खत्म। sp3t hybridization and geometry should be trigonal bipyramidal, ठीक है, sp3d, टोटल 4 लगे हैं। ओके, अब ये ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, वेल this will be pi bond of oxygen, this will also be pi bond, and again it is p pi d pi multiple bonding. Now these are the electrons of fluorine and oxygen. ये 2 ऑर्बिटल्स, देखो यहां तक तो हाइब्रिडाइजेशन, और ये दोनों क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड। और पाई बॉन्ड किसके साथ बनता है, अनहाइब्रिडाइज के साथ, ठीक है, हाइब्रिडाइज अलग हो गया। अब इसके लिए ज्योमेट्री, दिस इज xenon, या बनाती हूं xenon, लोन पेयर है 1, नो प्रॉब्लम, ये रहा लोन पेयर 2 3 4, ठीक है। नाउ दिस विल बी 2 ऑक्सीजन्स एंड 2 फ्लोरीन्स, वेल these are 2 oxygens, these are 2 fluorines। क्या बना, सी सॉ दिख रहा है, स्टैंड, और ये 2 बच्चे बैठे हैं, सी सॉ। ज्योमेट्री क्या है, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, बट एक्चुअल शेप इज xenon डबल डबल, ये लीजिए, और ये रहा लोन पेयर, ये स्टैंड और ये 2 बच्चे बैठे हैं, तो दिस इज सी सॉ, एक्चुअल शेप इज सी सॉ। तो इट इज sp3d hybridization, XeO2F2 done. Now we are left with only one compound and that is OF4, ठीक है। अब हमें चाहिए XeOF4, अगेन -1 -2 +6, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहां पे आ जाते हैं, यहां तक हो गया ना, ओके। अब हमारे पास एक बनेगा मल्टीपल बॉन्ड और बाकी सारी की सारी फ्लोरीन्स, 5s 5p एंड 5d, ठीक है। अब एक और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये लीजिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन्स लगी हैं 4, ओके, 1 2 3 4, this is the shared electron of fluorine, okay. Now at the 5th position there is oxygen, and this is sigma bond of oxygen,
जितनी एटम्स लगी हैं उतने ही आप इनको ऑर्बिटल्स को लेंगे और हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे. एंड दिस इलेक्ट्रॉन इट इज इन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड. और ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या बनाएगी? पाई. दिस इज p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्ड. हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी? sp3d2. sp3d2. ठीक है, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन. और इसके लिए ज्योमेट्री जो है इट इज ऑक्टाहेड्रल. मतलब ये रहा जीनॉन, 4 लगी हैं इसके साथ फ्लोरीन्स, 1 2 3 4. एक तरफ लगी है ऑक्सीजन. ओके, आप ऊपर बना दीजिए, नीचे बना दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल. इधर क्या आ गया? लोन पेयर. ठीक है, हर पोजीशन के ऊपर फ्लोरीन. तो ऑक्टाहेड्रल. एक्चुअल शेप इट इज xenon, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन. तो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल. ये ना होता तो ये स्क्वायर प्लेनर था, लेकिन अब क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल. ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं. तो अब आपका टेबल कंप्लीट हो गया. और आप लोग चेक करना, ये वही हाइब्रिडाइजेशंस हैं जो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम्स माइनस केटाइन, चार्ज ऑफ केटाइन प्लस चार्ज ऑफ एनाइन को लगाकर निकाली थी. ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट noble gases, their preparation, isolation, their chemical reactivity, and most important, their structures. Okay, now let's talk about some uses of noble gases. तो सबसे पहले बात करेंगे हीलियम के बारे में. So हीलियम को जो वेदर बैलून्स होते हैं, हॉट एयर बैलून्स, उसके अंदर फिल किया जाता है. नो डाउट हाइड्रोजन भी यूज की जाती है, लेकिन हीलियम इज प्रेफर्ड ओवर हाइड्रोजन ड्यू टू इट्स इनफ्लेमेबल नेचर. ये आग नहीं पकड़ती है, बहुत आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं कन्वीनियंटली. देन being lightest among noble gases, it can pass through materials like rubber. और ये कैरेक्टरिस्टिक दूसरी कोई भी नोबल गैस शो नहीं करती, और इसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है. मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इट इज यूज्ड बाय सी डाइवर्स टू अवॉइड बेंड्स. आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर इस चीज को पढ़ा है कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ जो सिलेंडर लेके जाते हैं, पहले क्या करते थे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज करते थे. वर लाइक टू यूज मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, तो जब पानी के बिल्कुल नीचे चले गए, प्रेशर ज्यादा तो गैस की सोलबिलिटी भी ज्यादा होगी, है ना. तो मतलब ये कहने का कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का भी प्रेशर बढ़ा तो उसकी डिसोल्यूशन बढ़ गई. नाइट्रोजन इज समहाउ सॉल्युबल इन आवर ब्लड. तो जैसे ही डाइवर्स सरफेस के ऊपर वापस आते हैं डाइव करने के बाद, अब प्रेशर कम हो गया तो गैस विल कम आउट. लेकिन जितना डिसॉल्व हो चुकी है वो एकदम बाहर आने की कोशिश करती है, तो बहुत पेनफुल होता है. आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं एंड दैट लीड्स टू बेंड्स. इस प्रॉब्लम को बोलते हैं बेंड्स. काफी टाइम तक इसके ऊपर रिसर्च चलती रही है और अल्टीमेटली नाइट्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हीलियम, क्योंकि हीलियम की ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत कम रहती है. अगर थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो भी तो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा ड्यू टू स्मॉलर साइज, ये आर्टरीज को ब्लॉक नहीं करती और जो भी डाइवर्स हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती. देन हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर इन अ रेशो 1:4. इट इज यूज्ड फॉर क्यूरिंग अस्थमा. जो अस्थमा के लिए आपने देखा होगा वो पंप लेते हैं ना, फिल्मों में देखा होगा मैक्सिमम आप लोगों ने. दबंग पिक्चर में सलमान खान की मदर यूज करती है, तो वो जो पंप मुंह में लगा के वो मेडिसिन लेते हैं अस्थमा के लिए, तो उसके अंदर हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर रहता है 1:4. लिक्विड हीलियम, देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट इज 4.2 केल्विन.
4.2 केल्विन, 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ जम जाती है। तो दिस इज 4.2 केल्विन, देखो कितना लो टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करना नॉर्मल कंडीशंस के अंदर वेरी डिफिकल्ट। तो व्हाट साइंटिस्ट डू, वो लिक्विड हीलियम यूज करते हैं, और जिस एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर उनको जितना डाउन करना होता है, दैट हेल्प्स देयर। It is used in gas cooled atomic reactors as a heat transfer agent. तो जितने भी एटॉमिक रिएक्टर्स हैं जिसमें कूलिंग इफेक्ट गैस से किया जाता है, अदरवाइज वाटर यूज किया जाता है, लेकिन गैस कूल्ड एटॉमिक रिएक्टर्स के अंदर ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, कूलिंग जल्दी करता है। दूसरी हमारे पास नोबल गैस है नियॉन। नियॉन आप सबने देखी होती है दुकानों के बाहर, रेस्टोरेंट्स के बाहर, होटल्स के बाहर, बहुत सुंदर सुंदर लाइट्स के साथ डेकोरेशंस की होती हैं, और वो लाइट बहुत दूर से भी दिखाई देती है, इवन फॉग हो, धुंध हो, तब भी आपको वो दिखाई देती रहेगी। तो वो जो ट्यूब्स हैं जिसको यूज किया जाता है वेरियस एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स बनाने के लिए, दुकानों के बाहर बोर्ड्स बनाने के लिए, दैट इज नियॉन। और जो नियॉन का अपना कलर है दैट इज ऑरेंज रेड, ये ग्लो करती है, तो इनको हम बोल देते हैं नियॉन साइंस और नियॉन ग्लो। तो अपना इसका कलर ऑरेंज रेड, लेकिन अगर हमें कोई और कलर चाहिए, ग्रीन, ब्लू, जो भी, तो हम इसको दूसरी गैसेस के वेपर्स के साथ मिक्स कर देते हैं, देन ग्लोज और साइंस ऑफ डिफरेंट कलर आर ऑब्टेन्ड। फ्लोरेसेंट होते हैं, शाइनिंग होते हैं। Now these lamps, neon lamps, they are used in botanical gardens and greenhouses. ग्रीन हाउस ऊपर से कवर रहता है, तो ये जो नियॉन के लैंप्स है ये कैसे हेल्प करते हैं, ये क्लोरोफिल मेकिंग के प्रोसेस को फास्ट करते हैं। दे आर यूजफुल इन मेकिंग क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल ज्यादा बनेगा तो देयर विल बी प्रमोशन इन प्लांट ग्रोथ। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फिलिंग ऑफ सोडियम वेपर लैंप्स। नेक्स्ट नोबल गैस इज आर्गॉन। It is used in metal filament electric lamps because it increases the life of tungsten filament by retarding its vaporization. जिसमें ऑर्गन मिक्स कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक लैंप के अंदर, जैसे जो बल्ब हम यूज करते हैं फिलामेंट वाला जिसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट रहता है, तो आर्गॉन आपको पता है बल्ब के अंदर इनर्ट गैस भरी जाती है, ये उसकी वेपराइजेशन नहीं होने देता। A mixture of argon and mercury, it is used in fluorescent tubes, right? Then it is used to create an inert atmosphere for welding and for carrying certain chemical reactions. बहुत सी chemical reactions हैं जिनके अंदर हमें inert atmosphere चाहिए होता है, ना उसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए, ना उसमें नाइट्रोजन होनी चाहिए, ना रिडक्शन ना ऑक्सीडेशन, तो उसके लिए हम ऑर्गन को यूज करते हैं। देन क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, ये दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम्स इकट्ठी ही यूज होती हैं। दोनों का मिक्सचर यूज किया जाता है फॉर हाई स्पीड फोटोग्राफी के लिए। देन लैंप्स फिल्ड विद क्रिप्टॉन, दे आर यूज्ड एट एयरपोर्ट्स। आपने बहुत बार फिल्मों में देखा होगा कि जैसे एरोप्लेन लैंड करने लगता है तो नीचे एक बंदा खड़ा होकर सिग्नल दिखा रहा होता है, ठीक है, वो सिग्नल दूर से ही दिख जाता है, और क्योंकि उसके अंदर क्या भरा रहता है, क्रिप्टॉन। चाहे फॉग भी हो, इवन देन दैट इज यूज्ड। और उस पर्टिकुलर वो जो लाइट यूज की जाती है लैंप जो क्रिप्टॉन से भरा हुआ है उसको बोलते हैं अप्रोच लाइट, दैट इज नोन एज अप्रोच लाइट। देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर अगर कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है तो मिक्सचर ऑफ क्रिप्टॉन एंड जीनॉन इट इज यूज्ड टू एग्जामिन दैट। रेडॉन, द बेस्ट एग्जाम्पल, द बेस्ट यूज ऑफ रेडॉन, दैट इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जिसको हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के अंदर रेडॉन इज यूज्ड। देन इट इज यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी रिसर्च है तो रेडॉन इज द बेस्ट ऑप्शन रादर देन वर्किंग विद यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम। देन इट इज यूज्ड इन एक्सरे फोटोग्राफी टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के अंदर उनके स्ट्रक्चर में जो डिफॉर्मिटीज आती हैं, चाहे वो डिसलोकेशन अलोंग द लाइन है या पॉइंट है, ओवरऑल हम उनको क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो उन डिफेक्ट्स को स्टडी कैसे किया जाता है, यस, विद द हेल्प ऑफ रेडॉन। तो ये थे यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। आज के वीडियो में इतना ही। आपको जो कुछ इस ग्रुप
18 के बारे में बताया गया उसको अच्छे से देखें, सुने, मेरे साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करें, केमिकल रिएक्शंस को लिख के करें और जितने भी हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। और हाँ, वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। एंड यस कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन सो दैट हमारा सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, राइट। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।